दो पुलिस थानों पर बड़ा अटैक हुआ है। शेरानी जिले में पुलिस थानों पर हमला हुआ, एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई जबकि कई अन्य लोग घायल हैं। अज्ञात लोगों ने पुलिस थानों पर अटैक किया है। तो शेरानी जिले में पुलिस थानों पर अटैक हुआ है जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। अज्ञात लोगों ने पुलिस थाने पर अटैक किया है। बलूचिस्तान से खबर, जहां पुलिस थाने पर अटैक, शेरानी जिले में दो पुलिस थानों पर बड़ा अटैक हुआ है। तो उसके बाद वहां पर अफरा तफरी और हड़कंप की स्थिति देखने को मिली है। हालांकि अब तक जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक अज्ञात लोग थे जिनकी ओर से ये फायरिंग की गई है, ये हमला हुआ है। हालांकि इसके पीछे किसका हाथ है ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन बलूचिस्तान के पुलिस थानों पर हमले के बाद वहां पर लोगों में डर का माहौल, खौफ की स्थिति देखने को मिल रही है। लगातार देखिए बलूचिस्तान में जिस तरीके से हमले की खबर सामने आ रही है उसे लेकर कई सवाल ये कि आखिर बार बार अटैक के पीछे किसका हाथ हो सकता है, हमलावर कौन हो सकता है। इस हमले में एक पुलिसकर्मी की जान चली गई है जबकि कई इसमें घायल हो गए हैं। बलूचिस्तान में फिर अटैक हुआ है, हमलावर कौन है ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। तो दो पुलिस थानों को टारगेट किया गया, दो पुलिस थानों पर अटैक किया गया है। अटैक कैसे किया गया और इसके पीछे कौन था, किसने ये हमला किया है, हमलावर कौन है, तमाम ऐसे सवाल जो अभी खड़े हो रहे हैं। लेकिन अभी इसकी जांच जारी है, जांच के बाद तमाम चीज़ें जो है वो निकलकर सामने आएगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस हमले में एक पुलिसकर्मी की जान चली गई है जबकि कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। दो थानों को टारगेट करते हुए बड़ा अटैक हुआ और अटैक के बाद वहां पर क्या स्थिति बनी, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिला। हालांकि जिससे जितना बन पड़ा वहां पर कोशिश की गई कि स्थिति को कंट्रोल किया जाए। हालांकि ये देखिए गाड़ी भी किस तरीके से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है हमले के बाद। इन तस्वीरों को आप देखिए, बच्चे वहां पर हैं, बुजुर्ग वहां पर हैं और जो पुलिसकर्मी हैं वो फिलहाल स्थिति को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस अटैक के बाद सवाल कई हैं कि क्या इसके पीछे पाकिस्तान हो सकता है, क्योंकि हमने बीते दिनों देखा कि बलूचिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान के सैनिकों पर अटैक किया गया था, तो क्या उसका बदला लिया गया है। हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो अटैक हुआ है उसके कई मायने ज़रूर निकाले जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच हमने देखा कि किस तरीके से विद्रोह की लहर जो है वो देखने को मिल रही है और बलूचों की तरफ से बार बार अटैक पाकिस्तान के सैनिकों पर किया जाता है। हो सकता है कि उसी का पलटवार पाकिस्तान की ओर से किया होगा। हालांकि अभी इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन दो पुलिस थानों को टारगेट करना आखिर इसका मकसद क्या था? क्या निशाने पर पुलिसकर्मी थे या फिर कोई बड़ा अटैक करने की साजिश थी? ये सवाल तमाम तरीके से उठ रहे हैं। तो बलूचिस्तान में एक बार फिर से अटैक हुआ है और शेरानी जिले में इस बार दो पुलिस थानों को टारगेट किया गया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। लेकिन इस अटैक के बाद बलूचिस्तान दहल उठा है और वहां पर लोगों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। अटैक के पीछे कौन हो सकता है अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अगर हम बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच की स्थिति देखें तो विद्रोह जिस तरीके से दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है उससे पाकिस्तान पर भी शक जताया जा सकता है। हालांकि अभी तक कोई जानकारी ना आने की वजह से इस पर कुछ कहना इस वक्त मुश्किल है, लेकिन बलूचिस्तान में अटैक और इससे पहले बलूचिस्तान की तरफ से BLA की तरफ से यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के सेना पर जो हमला किया गया था, इसे लेकर अंदेशा इस बात का जताया जा रहा है कि हो सकता है कि इसके पीछे पाकिस्तान का भी हाथ हो। तो पाकिस्तान और बलूचिस्तान में विद्रोह की लहर बीते कई सालों से हम देख रहे हैं और अब उग्र होता हुआ बलूचों का जो विद्रोह है वो नजर आता है। बलूच लगातार मांग आज़ादी की कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो बलूच नागरिकों को दोयम दर्जे का जो है वो समझता है और वहाँ पर किसी भी तरीके से कोई सरकारी ना योजनाएं पहुँचती है, ना वहाँ पर कोई सुविधा दी जाती है। ऐसे में आज़ादी हम चाहते हैं और इसी आज़ादी की मांग को लेकर लगातार बलूचों की ओर से पाकिस्तान की सेनाओं पर भी हमले की खबर हमने देखी है और ट्रेन भी हाईजैक कर लिया गया जिसमें पाकिस्तान की सेना गुजर रहे थे और ऐसे में अंदेशा पाकिस्तान पर ही
जताया जा सकता है। हालांकि आशिक मीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, बलूचिस्तान पर एक बार फिर से हमला हुआ है, इसके हमले के पीछे कौन हो सकता है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पुनीता लगातार हमले बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा में हो पाकिस्तानी सेना को झेलने पड़ रहे हैं। और कल की ये घटना है, कल शाम को जो है बलूचिस्तान के शिरानी डिस्ट्रिक्ट्स में ये पुलिस थानों पर हमले किए गए हैं, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। हालांकि एक मिसिंग बताया जा रहा है, जिसके लिए वहां पर सर्च जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। दरअसल ये अगर हम बात करें इस एरिया की, ये खैबर पख्तूनख्वा के साथ लगने वाला इलाका है और बताया जा रहा है कि 9 ऐसे बंदूक बरदार जो है वो हथियार लेके पुलिस थाने के पास से गुजरे, और जहां पर एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट भी बना हुआ था, जिसमें एक पुलिसकर्मी जो है वो तैनात था, जिसे पहले गोलियों का निशाना बनाया गया। और उसके बाद वहां पर जब हलचल मच गई तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में जो है अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, जब गोलियां जो है वो सुनी गई वहां पर। फिलहाल बताया जा रहा है कि सर्च वहां पर कंडक्ट की जा रही है और इस हमले के पीछे टीटीपी का हाथ हो सकता है, क्योंकि लगातार हमने देखा है बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों की बात करें, एक तरफ से बलूच लिबरेशन आर्मी जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके अलावा अगर हम टीटीपी की बात करें जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम से एक और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इन अलग अलग स्टेट में जो है पाकिस्तान की सेना के खिलाफ मोर्चा संभाली हुई है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है कि इसके पीछे टीटीपी का हाथ है। फिलहाल जो अफरा तफरी का माहौल बीते कई टाइम से इन सूबों में बना हुआ है, जिसके चलते इस तरह के अटैक्स जो है वो अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और कल भी इसी तरह का अटैक जो है इन शेरानी के 2 अलग अलग पुलिस स्टेशंस पर हुए हैं, जहां पर एक पुलिसकर्मी की मौत हुई है और कई अन्य घायल भी हैं, और इसके अलावा एक पुलिसकर्मी के मिसिंग होने की भी खबर मिल रही है। आशिक, क्या आम नागरिक भी इस हमले में घायल हुआ है और कितने हमलावर थे? देखिए, जिस तरह से एक इनपुट आया है कि 9 हमलावर थे, जो कि कहीं ना कहीं टीटीपी से जो है ताल्लुक था उनका। और फिलहाल जिस तरह से वहां पर एक पुलिसकर्मी की मौत वाक़ा हो गई है और कई सारे अन्य सिविलियंस भी इसमें घायल हुए हैं, और साथ साथ एक पुलिसकर्मी जो है वो मिसिंग है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि उसको अबडक्ट किया गया, उसको अगवा किया गया हो। फिलहाल जो पाकिस्तान की वहां पर एंटी टास्क फोर्स है जो वहां पर कमांड संभाले हुए हैं, उनकी तरफ से वहां पर सर्च जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, जो कि काफी टाइम से पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहा है, और इसके अलावा अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात भी करें तो ये वो स्टेट्स है जो पाकिस्तान से अलग आज़ादी चाहते हैं, लेकिन इन इलाकों में जो इंसर्जेंसी बढ़ी है तो उसके चलते कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना को काफी ज्यादा नुकसान जो है अभी तक झेलना पड़ रहा है। फिलहाल वहां पर पुलिस के खिलाफ भी जो है अब कार्रवाई की जा रही है, और इससे पहले भी कई सारे पुलिसकर्मियों को मारा गया है। और आज भी इसी तरह का हमला जो है शिरानी डिस्ट्रिक्ट है जो कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ में पड़ता है, तो इस इलाके में कल जो है फायरिंग हुई है, जिस फायरिंग के नतीजे में एक पुलिसकर्मी की मौत हुई है। क्या आशिक पुलिसकर्मी टारगेट थे, सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा था? इस हमले के बाद क्या समझ आ रहा है, हमलावरों का क्या मकसद था? देखिए, दरअसल मकसद जो है वो साफ है, ज्यादा से ज्यादा दहशत फैलाना इन इलाकों में, क्योंकि काफी टाइम से ये एरियाज जो है डिस्टर्ब थे। और जिस तरह से टीटीपी हो या पीएलए हो, उनका टारगेट या तो पाकिस्तानी सेना रहती है या तो वहां की स्टेट पुलिस रहती है। तो इससे पहले भी इस तरह के हमले जो है किए गए थे।